देखिए, ये बिल्कुल गलतफहमी फैलाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता कार्यकर्ता, बड़े छोटे, सब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आस्था रखे हुए हैं और कहीं से कोई दुराव कहीं से नहीं है। ये बिल्कुल दुष्प्रचारित है और बिल्कुल हमारे दल को फिर दुष्प्रचारित करके और एक खाई पाटने की कोशिश की जा रही है। हमारे दल में सारे नेता, सारे कार्यकर्ता एक हैं और बिल्कुल एकजुट होकर के वर्तमान सरकार जो हर मोर्चे पर विफल हुई है, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अभियान प्रारंभ किया है और पूरे बिहार में घूमने का काम कर रहे हैं, आंदोलन का एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे बिहार में यात्रा करके निश्चित तौर पर एक मजबूत लड़ाई देने का काम करेंगे। विपक्ष की हैसियत से जनता इन्हीं की तरफ देखने का काम कर रही है। तो हमारे तमाम नेता लगे हुए हैं इस काम में और कहीं से कोई दुराव बिखराव का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं समझता हूं कि एक दुष्प्रचार का एक प्रारंभ किया गया है विपक्षियों के माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से। कहीं कोई दुराव नहीं है, सारे लोग एक हैं और लालू प्रसाद के नेतृत्व में मजबूत आस्था व्यक्त करने का काम करते रहे और आज कर रहे हैं। चर्चा जारी रखे हुए हैं रामकृपाल जी। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको ले लेते हैं। जी, सबसे पहले विपिन कुमार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विपिन कुमार, बताइए क्या कहना है आपका। हेलो। हाँ विपिन जी, बताएं। हाँ सर, हम बोलना चाहते हैं रामकृपाल जी से। जी। हाँ, कि ये बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में सुशासन था, ये गलत है। बीजेपी के सरकार में और जदयू के गठबंधन में अभी भी बिहार में सुशासन है। नीतीश जी ने बहुत काम किया है और इनसे कहीं बेहतर काम किया है। ठीक। और इनसे बेहतर काम किया है और अभी कर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार का ग्रोथ रेट बहुत आगे है। हाँ, ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र सरकार भी करती है। चाहिए कि बिहार उनके राज्य के उनके शासन काल से अभी बहुत बेहतर है। चलिए विपिन जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई, रामकृपाल जी तक भी पहुंची है, उस पर चर्चा करेंगे। एक और कॉल हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। अभिषेक जी, बताइए क्या कहना है। चलिए, हम संपर्क टूट गया। रामकृपाल जी, आप तक आऊंगा। विपिन जी को अभी आपने सुना, एक हमारे कॉलर। चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, ये सुशासन है नीतीश कुमार जी का। लेकिन उनके पास तो कम से कम ऐसे आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के बिना पर वो ये कह सकते हैं कि साहब हमने बेहतर किया है। और आपके पास उनको घेरने के लिए कुछ आंकड़े हैं क्या ऐसे मजबूत? मेरे पास इतने ज्यादा आंकड़े हैं, अगर आप पहले से कहे होते कि आंकड़े के साथ आएंगे तो मैं आंकड़े के साथ आकर के आपको गिना देता। और नीतीश कुमार जी के आंकड़े को आप खुद दिखाने का काम कर रहे हैं। कहां देश में बिहार तरक्की कर गया और फिर कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा प्रदेश है, यहां पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दोनों बात चलती है का? आज इनका विकास यही है कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों की संख्या नीतीश कुमार के राज में लगातार बढ़ रही है। कैसा सुशासन? आज कोई ऐसा आदमी है जो सुरक्षित है अपने आप को? सैकड़ों नौजवानों को थाने के अंदर पुलिस ने जान मार देने का काम किया। हाल में सलमान खान जैसा एक नौजवान लड़का को, जो बेचारा व्यापारी था, उसको मनेर थाना पटना राजधानी में मार दिया गया। रोज महिलाओं के साथ हत्या, बलात्कार रोज हो रहा है, रेप हो रहा है और विकास के नाम पर ये लूट हो रहा है। रामकृपाल जी, 1000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार को देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। ये सीएजी की रिपोर्ट बता रहा है। एक नहीं अनेक ऐसे घोटाले हैं, घपले हैं, जिसको अगर सही ढंग से जांच किया जाए तो नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद सहित जेल में नजर आएंगे। ये हालात है और कर रहे हैं, आंकड़े हैं। और किसी भी कृषि में पीछे चले गए। हमारे जमाने में जो खेती हुआ करता था, हमारे जमाने में जो बिजली का उत्पादन क्षमता था, हमारे जमाने में जो सिंचाई की व्यवस्था थी, हमारे जमाने में जो गरीबी की हालात थी, उससे कहीं बहुत नीचे चले गए हैं। वो आंकड़ा आप देख लीजिए, आपके पास वेबसाइट में वही तो मैं पता चल जाएगा। ये जो बंधु बोल रहे हैं उनको बताने का काम कीजिए कि जरा देखें आंकड़े को और फिर बात करने का काम करें। रामकृपाल जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अवनीश, उनको ले लेते हैं। चर्चा जारी रखेंगे आपसे और उन आंकड़ों पर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बेहतर आंकड़े थे तो फिर क्या हुआ ऐसा कि जनता ने नकारा। हालांकि बहुत पुरानी बात हो जाएगी वो, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब आप नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं तो पुरानी जो कमियां रही उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस वक्त अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए एक हमारे कॉलर हैं। अवनीश जी, बताइए क्या कहना है। हेलो। हाँ अवनीश जी, बताएं। ये कहना है हुजूर कि पूर्व के सरकार के समय तो मैं उतना राजनीति में सक्रिय नहीं था
और ना ही राजनीति को समझता था। एक आम जनता के रूप में ही हम हैं, लेकिन आज राजनीति को हम खूब अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं। ये सरकार जो है, इससे बड़ा लुटेरा हो ही नहीं सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें लूट नहीं है। ऊपर के स्तर तक जब तक पैसा नहीं जाता है, ये सरकार उस काम को नहीं करती है। एक एग्जाम्पल के रूप में अभी तत्काल का घटना मैं बतला रहा हूँ कि ये घटना है मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र का धरौत पंचायत का। यहाँ सोनू यादव के खेत से केवल भोकिया तक गोंडाबंदी चौड़ा जो रास्ता होता है उसका काम किया गया है। इसमें मजदूर लोग काम किए हैं 20-26 दिन तक। चलिए अवनीश जी, आप तक आपकी बात हमारे तक आ गई है और ये काफी है। अगर रामकृपाल जी के लिए उस पर चर्चा करेंगे। गिरीश कुमार एक और हमारे कॉलर हैं, उनको भी ले लेते हैं। गिरीश जी बताइए क्या कहना है। हेलो जी, हेलो गिरीश जी बताएं। हाँ, मैं माननीय रामकृपाल जी से कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये नीतीश जी का जो शासन है एकदम लुटेरों का शासन है। कोई भी काम इनके राज्य में बिना ये तो वो जानते हैं, वो तो कह रहे हैं ये कि बेहतर चीजें नहीं चल रही हैं। कुछ नया बताइए कि क्या वास्तव में लगता है कि आज जितनी बातें मंच से आरजेडी के नेताओं की तरफ से की गई या सुप्रीमो के लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से की गई, क्या उसमें एक बेहतर गुंजाइश आरजेडी के लिए बनती दिखाई देती है? एकदम बनती है और मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में अगला चुनाव लालू जी के नेतृत्व में होगा और लालू जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। रामकृपाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई इस बात के साथ ही। रामकृपाल जी, यहाँ पर विपिन जी का तो फोन आपको अच्छा नहीं लगा, उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, आंकड़ों की बात उन्होंने कर दी थी, लेकिन बाकी जो दो हमारे कॉलर हैं वही कहते हैं कि बेहतर होगा, लेकिन बेहतरी होगी कैसे? क्या उसका भी कुछ रोड मैप होगा? क्योंकि कन्विंस आप करने जनता के पास जा रहे हैं। क्या राजनीति का जो पहले जो इक्वेशन हुआ करता था, उन्हीं इक्वेशंस को या उन्हीं थ्योरीज को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे या थ्योरी में कोई बदलाव है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग में अपनी आस्था रखा है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने आस्था रखा है। कोई विशेष इक्वेशन की बात नहीं कही जा सकती है। ये बात और है कि कुछ विशेष इक्वेशन का वोट हमको मिलता रहा है, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ है। 15 साल तक हमने सत्ता में रहा है, लोकसभा विधानसभा में जो हमें अपार जन समर्थन मिला है वो बिहार की जनता हर वर्ग, हर तबके के लोगों ने दिया है। मुझको भरोसा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी का राज विगत 7 वर्षों से चल रहा है, केवल घोषणाओं की सरकार रह गई है, मीडिया के माध्यम से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। सतही स्थिति बद से बदतर है। अभी 2 करोड़ को आपने सुना, मुझे विशेष नहीं कहनी है, और भी आप मैं समझ जाऊं कि आप पूरे बिहार में चले जाइए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। और अब स्थिति यही है कि जो पानी सर से बिल्कुल ऊपर उठ गया है, अब लोग चाह रहे हैं कि सरकार से हमें मुक्ति मिल जाए। और एकमात्र अब लोगों को आशा राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी पर है। क्योंकि हमने जो काम किया 15 साल में, वो 15 साल के जो हम, ये बात सही है कि हमने जितना काम किया उसका प्रचार नहीं हो पाया, मैं इस बात को स्वीकारता हूं। मगर आज आंकड़ों के आधार पर आप देखेंगे विगत 5 वर्षों में सड़क, रोड, पुल, पुलिया, शासन जितना है, और मैं सबसे बड़ी बात जो 15 साल के शासन में लालू जी के राज में विगत 40-45 साल से जो बिहार के आजादी के बाद उन गरीबों को आवाज नहीं मिली थी, आजादी नहीं मिली थी, उन तबके और वर्गों को लालू जी ने अधिकार देने का काम किया है, बोलने का अधिकार दिया, शांत चलने का अधिकार। तो बेचारे वो लगता ही नहीं था कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं, गुलामी की जिंदगी आज भी बसर कर रहे थे। ये चेंजिंग, ये परिवर्तन हुआ, और वो मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ पूरे देश के पैमाने पर। लालू यादव ने इतिहास इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि उस वक्त जो परिवर्तन हुआ रामकृपाल जी, मैं मानता वहां पर वो बेहतर शासन में हमने कुछ गलती नहीं, ये रामकृपाल जी, इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि जो भारतीय राजनीति का जो इतिहास है, जो भारतीय राजनीति दिखाई देती है, उसमें वो काल जो समझ में आता है, उसमें बहुत सारे, इस बात से इनकार नहीं किया सकता, बहुत से लोगों को उनकी जुबान मिली, उनको एक स्तर मिला। लेकिन दिक्कत इस बात की कि क्या वास्तव में जिस अपेक्षा के साथ उन लोगों ने आपको चुना, क्या उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरे? अगर खरे उतरे तो फिर लगातार फिर डिटेरिएशन क्यों हुआ, उस पर भी कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे। और रामकृपाल जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। और
तमाम जो लोगों ने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का। फिलहाल इस मुहिम के इस सेगमेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।